7वें अध्याय का महात्म्य गीता। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुने। पटेल नामक एक नगर में शंकुकरण नामक एक वेश्य रहता था। व्यापार करने को नगर से बाहर यहां वहां जाता रहता था। एक बार रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया। वो मर गया। उसके साथ ही उसका दाह संस्कार कर आगे बढ़ गए। जब वे पलटकर वापस नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वो मर गया, और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। इस प्रकार 1 करोड़ रुपए उसे देकर उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वो अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से जो मरे उसकी क्या गति करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर उसमें चूनियां जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसे ही उसने किया। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिवाए, श्राद्ध पिंड पतल कराने, और जो बाकी धन बचा उसे चारों भाइयों ने बांट लिया। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा, और उन व्यापारियों से कहा कि वो जगह मुझे बताओ जहां मेरे पिता शंकुकर्ण मरे हैं। व्यापारियों ने उसे वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां की एक बामी थी जिसे वो कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। उसने पूछा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदने लगा है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूं। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ। उनकी सेवा व उनके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को सब हाल कह सुनाया। तब उसकी स्त्री ने कहा, अवश्य करो, साधुओं को जिवाओ, संतों की सेवा करने से तो उद्धार होता है। तब खोजकर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे सबको बुलवाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया, सेवा प्रदक्षिणा करी, फिर विनय की, हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद दो ताकि मेरे पिता शंकुकर्ण का उद्धार होवे और वे अधम देह से छूटे। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप तत्काल वो अधम देह से छूटकर देवदेही प्राप्त कर और अपने विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता बैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये 7वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है। जो पढ़े सुनेगा सो सदगति पावेगा।